अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, अब ये जो कल जो मैंने आपको रिमाइंडर भेजा था ना कि अपने घर के यूनिट को संभाल कर रखें, तो अब आज मैं ये देख रही थी कि वाकई ये बात सच्ची है। अगर हम अपने अम्मी अब्बू को, अपने दादा दादी, नाना नानी वाली जनरेशन में देखें और तो हमें ये पता चलता है कि उधर टॉलरेंस और कॉम्प्रोमाइज़ कितना था। यानी किस किस चीज़ पे उन्हें बर्दाश्त की थी, बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त होती थी। आजकल की तो जो बातें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, घर के यूनिट को तोड़ने वाली बहुत छोटी होती हैं, जिनको फिक्स किया जा सकता है, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है, उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन आजकल का जो मेंटालिटी है और जो सोसाइटी जिस तेज़ी से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, उसमें जैसे चीज़ों को फेंकते हैं ना हम, कि टीवी ज़रा सा मतलब उसका बटन कोई काम नहीं कर रहा, तो जो अगर पहले ज़माने में इस तरह की कोई सिचुएशन होती तो उसको फिक्स कराते। लेकिन अब वो कहते हैं कि इतना तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है, और इतने ही पैसे तो नए टीवी पे लग जाएंगे, थोड़े से और डाल के नया टीवी ले आते हैं। कंप्यूटर अगर थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है तो बजाय इसके कि उसका ख़राबी को दुरुस्त किया जाए, उसके ले जाया जाए, फिक्स कराया जाए, ख़ुद कोशिश की जाए, हम कहते हैं उठा के मारो परे, क्या ज़रूरत है करने की, इतनी टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी लगेंगे। नया कंप्यूटर ले लो, किस्तों पे ले लो, किसी तरह से ले लो, नया ले लो, एक नई चीज़ आ जाएगी घर में, चलो वो अपग्रेड भी हो जाएगा कंप्यूटर। तो हमारी जो इस टाइम की वो जो है ना, एक फितना ये है कि हमने चीज़ों के साथ करते करते ये बिहेवियर हमारा ह्यूमंस के साथ भी हो गया। चाहे कोई भी हमारे रिश्तेदारों में से है, और मोस्टली जो है ना इस वक्त शैतान का जो वार है वो मियाँ बीवी के ऊपर है। अच्छा, मैंने कितने लोगों को देखा है कि 25-25 और 30-30 साल की पार्टनरशिप टूट रही है। यानी इतने लंबी पार्टनरशिप जिसमें इंसान कहता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या मैं लड़ाइयाँ करूँ और अब मैं क्या जुदाई अख्तियार करूँ। ये तो वक्त साथ का होता है कि इस वक्त में मियाँ बीवी साथ रहते हैं, वो वक्त में टूट रही हैं शादियाँ। कैन यू बिलीव दैट? यानी ये क्या हो रहा है कि सोचने की बात है ना। एज अ सोसाइटी वी नीड टू थिंक। इंडिविजुअली हम सोचते हैं ये मेरी ज़िंदगी है, ये डोंट टॉक अबाउट मी, यू डोंट नो माई सिचुएशन, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कैसी हमारे घर में क्या जहन्नुम है और ये वो। यानी बातें करते करते ना, वर्ड्स बड़े यूज़ करते करते वो सिचुएशन फिर वैसी ही हो जाती है। और इंसान, और अगर इंसान पॉजिटिव तरीके से कहे नहीं सब कुछ सही हो सकता है, आई नीड टू फिक्स, आई नीड टू मेंट, आई नीड टू चेंज, तो फिर वो सिचुएशन सही हो जाती है। दूसरा, मैंने एक ये बात देखी है कि और मैं ये आपको सच बता रही हूँ कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है। चूँकि मेरे कुछ जो ग्रुप्स हैं वो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, यानी उसमें दुबई के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, यानी डिफरेंट मुल्कों से सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन जितनी आवाज़ें मुझे आती हैं ना, जितनी आवाज़ें आती हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है कि बच्चे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी वजह से मियाँ बीवी साइड लेने लग जाते हैं। और जब वो साइड लेते हैं तो डेफिनेटली लड़ाई होती है, बजाय इसके कि मियाँ बीवी एक स्टैंड लें। जब बाप डांट रहा हो तो माँ साथ दे, जब माँ डांट रही हो तो बाप साथ दे, तो बच्चों को ये पता चल जाता है कि इस यूनिटी को हम हिला नहीं सकते, ये हमारा भला चाह रहे हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी चीज़ से रोक रहे हैं, किसी चीज़ का हुक्म दे रहे हैं। तो जब मियाँ बीवी एक स्टैंड लेते हैं ना, तो घर का निज़ाम सही चलने लग जाता है। बच्चों को समझ आ जाती है कि ये जो कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन जब बच्चों के साथ धड़ेबाजी हो जाती है ना, कि यानी बच्चा जो है वो बाप की तरफ हो गया और माँ अकेली रह गई है, तो अब वो माँ को खूब टॉर्चर करेंगे, खूब टॉर्चर करेंगे, क्योंकि बच्चों को जैसे आप
ट्यून कर देते हैं ना, बच्चे वैसे हो जाते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना मतलब निकालना है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे मासूम होने के बावजूद डिवाइड एंड रूल वाली बात इख्तियार करते हैं। उनको पता है कि इनको डिवाइड करेंगे तो मेरा रूल चलेगा, कि मैं जो मनवाना चाहूँगा वो मनवा सकता हूँ। तो ये बात बहुत ध्यान में रखें कि बच्चों ने तो थोड़े अरसे के बाद जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में चले जाना है। लेकिन वो जो तन्हाई होती है ना बुढ़ापे की या बड़ी एज की, वो अकेले में गुज़ारना बहुत हार्ड होता है। वो उस हर बंदे को अपना साथी ही चाहिए होता है। अब कभी पानी का ग्लास चाहिए है, कभी दवाई चाहिए, कभी डॉक्टर के पास जाने का चाहिए, कभी को डॉक्टर खुदा न खास्ता ये बताता है ये बीमारी शुरू हो रही है तो एक कंधा चाहिए होता है जिस पे सर रख के बंदा रो सके या हौसला ले सके। तो ये जो सोसाइटी जिस तरीके पर चल रही है, हम अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि वो जानवरों की तरह वो लोग हो जाते हैं। जिस तरफ हाँके जाते हैं बगैर सोचे समझे उधर धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके चलने लग जाते हैं। अब अगर सोसाइटी में ये चीज़ आ रही है कि कोई चीज़ खराब हुई थ्रो अवे, तो इंसानों के साथ वो मामला नहीं कर सकते। इंसानों के साथ वो मामला नहीं कर सकते। इंसान जो है ना वो, उसमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो पत्थर भी हो ना तो उसके ऊपर मोहब्बत का पानी के कतरा कतरा पड़ता रहे ना, तो पत्थर में भी शेप बन जाती है, पत्थर में भी शेप बन जाती है और वो चेंज हो जाता है, टॉलरेट करने लग जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आपने मेरे लिए किया मैं आपके लिए करूँगा। और जब तक इंसान अपने तौर पर पेशेंट रहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता है, अ, उस चीज़ को नहीं तोड़ता जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, तो फिर अल्लाह की तरफ से गैब से मदद आती है। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम बीच में डामाडोल हो जाते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ताला की तो मदद कोई आ नहीं रही और सिचुएशन तो कोई बदल नहीं रही, तो चलो मैं अपनी ज़ोर चलाऊँ। और कोई भी पॉजिटिव चीज़ सोचने से पहले नेगेटिव सोची जाती है। और ये जो है ना, अब आज भी मैं सबक पढ़ाने लगी थी सबको, तो मैंने ये कहा है कि हर नेगेटिव चीज़ शैतान की तरफ से है। हर नेगेटिव चीज़, चाहे हस्बैंड के बीच में है, चाहे औरत के बीच में, चाहे हस्बैंड का गुमान अपनी बीवी के बारे में ऐसा है, चाहे बीवी का गुमान अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा है, ये शैतान की तरफ से होता है। और हर पॉजिटिव चीज़, हर अच्छी चीज़, हर अच्छा गुमान, हर अच्छी सोच, चाहे वो हस्बैंड की हो और चाहे वो बीवी की हो, सुलह की बात हो, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। अब ये सोच लेना चाहिए कि कितना ही शैतान हावी हो सकता है, कम से कम बंदा अपने आप को तो शैतान से बचाए ना, और पूरी कोशिश करे और अपनी यूनिटी को संभाल के रखे। और ये बच्चों के मामले में जो ये है ना, अम, इस चीज़ को बहुत गौर करें कि सच्ची मैं बता रही हूँ, मेरा वाकई दिल टूटा है देख के कि 30 साल की, 25 साल की, अ, और इससे भी ज़्यादा की और इससे कम की भी, यानी पार्टनरशिप कितनी जल्दी टूट रही है। वो अभी मंगनी हुई है और ये निकाह, सॉरी, यानी निकाह हुआ है, शादी हुई है और बहुत महंगी अंगूठी लेके दी है, अब किस्तों पे लेके दी है। वो लड़के ने बहुत कोशिश की है और वो लड़की घर आई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, वो वापस चली गई, टूट गई शादी, और लड़का अभी भी किस्तें पे कर रहा है। यानी वो किस रिलेशनशिप की बात हो रही है और ये क्या हो रहा है, ये नहीं समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी, थोड़ा टाइम तो दें, थोड़ा टाइम तो दें। लोग तो सुधरने में, यानी मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सुधरने का कितना टाइम दिया है। क्यों पकड़ के फ़ौरन सज़ा दे के अलग करके और परे नहीं मारा? क्यों? अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान ज़्यादा बड़ी थी कि वो ऐसा करता तो उससे कोई सवाल नहीं था। हम क्या चीज़ हैं कि हम लोगों को उठा उठा के अलहदा करके और फेंकते रहें, कभी इधर कभी उधर, कभी इसको फेंका, कभी उसको फेंका, कभी उसको फेंका। तो ये बात मैं अब औरतों से क्यों करती हूँ, क्योंकि औरतों के साथ मेरा ताल्लुक़ और मामला है। आदमियों को नहीं बता सकते, आदमियों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे और
طریقے اختیار کریں کہ کس طریقے سے اس کی درستگی ہو سکتی ہے. جب بچہ دودھ نہیں پیتا تو فیرنی کھلاؤ، کھیر کھلاؤ، کسٹرڈ کھلاؤ، دہی کھلاؤ، یعنی کوئی نہ کوئی چیز سوچ کے تو ہم وہ اس کو فیڈ کر دیتے ہیں، وہی چیز جو اس کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح جب کوئی بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کی خالہ، پھوپھی، مامی، تائی، ماں، بہن، کسی کو بھی انگیج کریں کسی بھی طریقے سے، اور اپنی پوری کوشش کریں کہ گھر کی کائی نہ ٹوٹے. بچوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور بچوں کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں بنتی. پھر وہ آگے اپنی زندگی میں اس سائیکل کو روک نہیں سکتے نا، نہیں روک سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہوتا ہے، ایبزارب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کس طرح ٹوٹا، اور یہ ریلیشن شپ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. ان کا اعتبار چلا جاتا ہے میاں بیوی کے ریلیشن کے اوپر سے. کسی بھی وقت میرا ہسبینڈ بدل سکتا تو میں ایج پہ ہی رہوں. وہ ایج پہ ہی رہتے ہیں، کبھی بھی مکمل ٹرسٹ نہیں کرتے، مکمل محبت نہیں کرتے، مکمل اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتے. اور ہم نے تو اپنے دین میں یہ پڑھا ہے کہ یعنی اپنے اسپاؤس سے پکا، یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں میاں بیوی. اور یعنی ان میں کوئی اوٹ نہیں ہوتی، وہ اتنے قریب ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح کے ریلیشن شپ میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ اوٹ رکھتے ہیں. وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی فیوچر میں اوٹ رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اعتبار کھو دیا ہے اس ریلیشن شپ کا. کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو کسی بھی وقت زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر یہ ٹوٹ سکتی ہے، تو میں پورا پورا اس کو اپنا آپ حوالے نہیں کر سکتی یا کر سکتا. تو بچوں کی زندگی میں یہ بے اعتباری اور انسٹیبلٹی یہ آ جاتی ہے. سو وی نیڈ ٹو تھنک اینڈ ری تھنک اینڈ سیکریفائس. یہ جو ہوتا ہے نا، ہمارے ماں باپ نے اور ہمارے دادا دادی اور نانا نانی کی ایجز میں بھی ڈفرینس تھا. ان کو حکم دیا جاتا تھا، وہ کمپرومائز کرتی تھیں وہ. اور پھر انہوں نے اپنی فیملی کے جب انہوں نے کمپرومائز کیا تو کیا ہوا، انہوں نے اپنے بچوں کے پر غور کرنا شروع کر دیا. کیونکہ اگر وہ اپنے ہسبینڈ پہ ہی غور کرتی رہتی ہیں کہ بھئی ہمارا ہسبینڈ بہت برا ہے، وہ مجھے ہر چیز کا حکم دیتا ہے اور میری بات نہیں سنتا اور سخت گیر ہے، تو ان کی زندگی تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس کو صحیح چینل پہ لگا دیا. انہوں نے اپنی بچوں کی تربیت پہ زور دیا اور ایک اچھی زندگی گزاری. الحمدللہ بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ایک خاتون نے مجھے لاہور سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ہسبینڈ بہت سخت تھا اور بہت کنجوس. اب یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت عورت کو بودر کرتی ہیں اور وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتی اس چیز کو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سر پھینک کے اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دے دی. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنی بچیوں کی تربیت کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی بچیاں گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ سب کی شادیاں ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ کہ وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں. جس طرح انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا صبر اور شکر کرنے والی، زیادہ کپڑے نہیں چاہیے، زیادہ جوتے نہیں چاہیے، زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. انہوں نے خود اپنے منہ سے مجھے یہ بتایا کہ میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، میں خاموشی سے اپنے گھر میں رہوں گی اپنی عزت بچا کے، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر میرا ہسبینڈ دیتا نہیں تو پھر میں لڑائی جھگڑا کر کے اس سے لینے والی نہیں. اور میں نے ایسا کیا، اور ماشاءاللہ اگر آپ ان کے بچوں کی کامیابی دیکھیں تو واقعی انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ سبحان اللہ، سچ اے گریٹ مدر، سچ اے گریٹ مدر. کہ بچے کہتے بھی ہیں ان کے اپنے ابو کے بارے میں، تو وہ کہتی ہیں نا اٹس اوکے، اب تو ساری زندگی گزر گئی ہے، رہنے دو، اپنا کام کرو. اور نباہ کیا انہوں نے. تو بچوں نے بھی یہ دیکھا، تو بچے بھی آگے یہی کرتے ہیں کہ ایبزارب کرتے ہیں کہ نباہ کرنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سوسائٹی کے یہ جو اثر ہے نا، نیگیٹو اثر سے ہم کو بچائے، ہمارے گھروں کو، ہمارے گھر کی یونٹی کو. کیونکہ آگے جو کنسٹرکٹیو کام ہے نا، دین کے کام، وہ پارٹنرشپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. وہ ساتھی چاہیے ہوتا ہے، نیکی کے لیے ساتھی چاہیے ہوتا ہے. اکیلا بندہ کم کر سکتا ہے، ایک ایک اور دو 11 ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں کہتے، یہ بہت کرامت بات ہے
कि एक एक और दो 11। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब को खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे और आसानियाँ दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिकमत अता फ़रमाए, हिकमत अता फ़रमाए। हिकमत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। बेचैनी और जल्दबाज़ी जो होती है वो हिकमत के बिल्कुल ऑपोज़िट होती है। दूसरों की गलतियों से फ़ायदा उठाना चाहिए, और देख के कि किसी ने जल्दबाज़ी की और गलत फ़ैसला किया तो मैं ये काम नहीं करने वाली या करने वाला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सब घरों की हिफ़ाज़त करे, और अल्लाह ताला नेकियों में बरकत डाले, हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।